नमस्कार साथियों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक्स को। हम सेकंड थीम पर चल रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और उसको हमने थोड़ा स्टार्टिंग किया था। तो आपको उसमें थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज की अपन ने बातें की थी, मिरर्स वगैरह और लेंस वगैरह के बारे में। तो उसमें हम लाइट की फिनोमेना के बारे में बात कर रहे थे कि लाइट्स जो हमें नजर आती है उससे अ, उसकी क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है या कुछ ऐसी फिनोमेनाज है जिससे लाइट के बारे में हम कुछ जान पाए। उसमें से हमने फर्स्ट अपना उसका एक पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका मैंने प्लेन मिरर के कंडीशन में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बात कर ली थी, और रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ लाइट ये भी एक तरह का आपका लाइट से संबंधित फिनोमेना है जिसको हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम स्टडी किया, तो प्लेन मिरर के बारे में हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था। तो प्लेन मिरर के बारे में जब हमने स्टडी किया तो वहां पर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। तो ये हमने दोनों रूल पढ़ लिए थे, लॉज। उसके आगे अब हमने पढ़ा था कि मिरर, व्हाट इज ए मिरर? ए पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अब पॉलिश्ड सरफेस में अगर प्लेन सरफेस है तो वो प्लेन मिरर हो गया। सिंपल से हमने बताया था कि जैसे ये पॉलिश्ड सरफेस इधर है और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अब वहां पर ये आपका जो 90 डिग्री पे नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी। जैसे सन हो गया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होगी, इंसिडेंट रेज होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल हो गया। ये पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, तो ये सारे एक ही साइड यानी एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये जब प्लेन सरफेस पे अगर पॉलिश्ड है, ये वर्ड आपको बहुत ध्यान रखना है जब जब ये पूरा चैप्टर चलेगा। पॉलिश्ड सरफेस अगर प्लेन है तो प्लेन मिरर। व्हेन पॉलिश्ड सरफेस इज ऑन एस कर्व्ड सरफेस, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। लाइन खींचते हैं आप, एक ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। इस टाइप की जो लाइन आप पढ़ते हैं उसमें उसको कहते हैं कर्व्ड। तो कहीं पर तो ये बल्ज्ड है, कहीं पर ये थोड़ी स्ट्रेस एंड दबी हुई है केव टाइप में। ये तो होगी इसकी केव, और ये होगी बल्ज सरफेस। ठीक है, इस तरीके से जब इस टाइप की आपकी जो लाइन होगी उसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं। तो कर्व्ड लाइन यानी कि ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर। ठीक है, तो यहां पर अब हम कुछ डेफिनेशन भी याद करेंगे जो अपने इस टॉपिक से संबंधित है। तो सबसे इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना चल रहा है स्पेरिकल मिरर्स। व्हाट इज स्पेरिकल मिरर्स? द मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्पेयर, जहां पर ऑफ ग्लास, किसका हो? ग्लास। ठीक है, तो वहां पर जब जैसे आपने स्पेयर की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जो आपकी टेनिस बॉल होती है बीच में से हॉलो पार्ट होता है ना, एयर उसमें कंप्लीट रहती है। तो ये जो पूरी साइज है, शेप है, वो किस लाइक है? स्पेरिकल साइज। ठीक है, स्पेयर है, तो इसको हम कहते हैं इस टाइप के। अब इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ होगी? है जो दबी हुई पार्ट पे होगी या बल्ज्ड पार्ट पे होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्पेरिकल मिरर्स आपके टू टाइप्स के हो जाएंगे। तो फर्स्ट हो गया उसमें
कॉनकेव मिरर और सेकंड आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको एक एक हम थोड़ा, मैं ये वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बार बार आपको कंफ्यूज कर देगा कि इसमें कहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। तो वहां पर अब सबसे पहले कॉनकेव मिरर की आप डेफिनेशन अपन देख लेते हैं कि होगा तो पार्ट ऑफ ए स्पेयर, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पेयर में जैसे हम इस, मैंने उस दिन भी बताया थोड़ा पिछली क्लास में कि जैसे ये स्पेयर तो है लेकिन इसको आपने काट दिया, ठीक है, काट दिया तो दो पार्ट हो गए। तो एक तो पार्ट ऐसा दबा हुआ है और एक पार्ट जैसे इसकी पिच बैक वाली साइड बल्ज्ड यानी थोड़ी ऊपर उठी हुई है। तो इस शेप के आधार पर, on the basis of this shape we can classify spherical mirror in two types. First is concave mirror, second is convex mirror. तो अब मिरर तो वर्ड आ रहा है लेकिन अब मैंने कहा था कि मिरर में एक वर्ड ध्यान रखना, पॉलिश्ड सरफेस को जरूर चेक करना कि प्लेन सरफेस के बैक साइड में है या पॉलिश सरफेस किस पर है, बल्ज्ड यानी उभरी हुई पार्ट पे है। तो ये जरूर ध्यान रखना। तो अब मैं यहाँ कहूं कि ये तो हो गया अंदर दबा हुआ है यानी गुफा, केव पड़ा होगा ना। तो ये मैं इसको शेप जैसे ऐसे बना दूं तो ये क्या है, गुफा वाला पार्ट हो गया दिस को। तो अब इसमें मैं कहूं कि भाई जो पॉलिश्ड सरफेस तो होगी बैक साइड में, ओके, और लाइट रेज किस पर जा रही है, एक मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए कॉनकेव, यानी जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो एक गुफानुमा स्ट्रक्चर पे है यानी बेंट इन सरफेस यानी दबी हुए पार्ट पर है। और रिफ्लेक्सिंग पार्ट तो ये हो गया लेकिन जो पॉलिश्ड वाला पार्ट है वो किस टाइप का है, बल्ज्ड यानी उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आपको कॉनकेव मिरर्स। इस टाइप के मिरर्स को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर्स, जिसमें पॉलिश्ड सरफेस तो होगी बल्ज्ड सरफेस लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो आपकी बेंट वाला पार्ट, ओके। इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर लेते हैं यहां से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखिए, ये तो हो गए आपके इसके रिलेटेड हो गई। अब इसको स्टडी कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। जैसे हमने इसको ऐसे कर दिया तो अब इसमें आप देखिए कि जो पॉलिश्ड सॉरी पॉलिश्ड सरफेस तो होगी ये, लेकिन रिफ्लेक्टिंग मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स यानी बल्ज्ड पार्ट, ऊपर 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 हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट। तो यहां पर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस पॉलिश सरफेस किस तरफ है, पॉलिश कर रखी है कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ है, कॉन्वेक्स वाला यानी बल्ज्ड यानी उभरा हुआ पार्ट। तो यहाँ तो होगी रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये होगी आपकी पॉलिश्ड सरफेस। तो यहाँ मैं अलग अलग लिख लेता हूं जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इसको, ये तो हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये बैक वाला, ठीक है, बैक वाला पार्ट कैसे हो गया, पॉलिश्ड, ठीक है। और आपके कॉन्वेक्स में क्या हो गया, जो आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो हो गया आपका किस टाइप का हो गया, बल्ज्ड, है ना, कॉन्वेक्स शेप। और जो आपकी पॉलिश्ड सरफेस क्या होगी, वो कॉनकेव के पीछे पीछे की तरफ से, है ना, पॉलिश्ड सरफेस। अब देखिए आप एक पॉइंट नोट करिए, लाइट रेज आ रही है इधर से, किस शेप पर गिर रही है, फॉल ऑन कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप। और यहां पर भी लाइट रेज तो आ रही है आपके लेफ्ट साइड से,
और पैरेलल आ रही है, और ये किस वाले पार्ट पर रिफ्लेक्ट हो रही है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है आपका? कॉन्वेक्स यानी बल्ज सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन पॉलिश्ड किस टाइप में है? कि बैक साइड में होलो वाले पार्ट में, यानी आपका कॉनकेव सरफेस पे आपकी पॉलिश्ड है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब हम इससे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं अपन कुछ इस रिफ्लेक्शन से संबंधित कुछ डेफिनेशंस को हम नोट कर लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको हर एक चीज का नॉलेज हो जाए। अब यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखिए कि रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज किधर से आ रही है, डायरेक्शन ऑफ रेज, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर डायरेक्शन ऑफ रेज। तो इसको जरूर ध्यान रखिए। मिरर वर्ड आते ही एक माइंड में आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि पॉलिश्ड सरफेस किधर है। अगर इस शेप पर पॉलिश सरफेस है तो इस साइड से आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो इस टाइप का होगा शेप, तो आपका हो गया कॉनकेव मिरर। अगर लाइट रेज आपके बल्ज्ड वाले पार्ट पर रिफ्लेक्टिंग हो रही है तो पॉलिश्ड किस बैक साइड में दबे वाले पार्ट पे यानी कॉनकेव सरफेस पे वहां पर पॉलिश होगी, तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। तो आगे अपना एक डायग्राम बना लेते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अब हम कुछ अपने मिरर से रिलेटेड कुछ जो कॉमनली टर्म्स है उनको हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से अपने सिलेबस को आप चेक करते रहिए। सबसे पहले उसमें है अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कोई मुझे बता सकता है कि ये किस टाइप का मिरर की तरह वर्क करेगा और ये किस तरह के वर्क की तरह मिरर की तरह वर्क करेगा? तो हम यहाँ पर सीधा आपका पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? अगर मिरर को आपको डिफाइन करना, डिफरेंट करना है, तो सबसे पहले उसमें देखिए आप पॉलिश्ड सरफेस किधर है। तो मैं जैसे, आप भी इसको गेस कीजिए, मैं यहाँ पे जैसे सबसे पहले इस डायग्राम को देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पॉलिश्ड जो सरफेस है वो थोड़ी बल्ज्ड यानी उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश्ड पार्ट है, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो आपके केव वाले पार्ट पे है। समझ में आ गया? तो केव वाले पार्ट पे जब रिफ्लेक्शन पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि कॉनकेव मिरर का ये पार्ट है। ये जो ए डायग्राम है वो किससे रिलेटेड है? कॉनकेव। ठीक है। अब मैं कहूं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि यहां पर देखिए कि पॉलिश्ड सरफेस किस बैक वाले पार्ट पर है। ठीक है, यानी कि केव वाले पार्ट पे तो पॉलिश्ड सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट इसके बल्ज वाले पार्ट पे। मैं कह रहा हूं एक बार पुनः आप ये दिया थोड़ा सीरियस होके पढ़ना इसको, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी कि कौन केव की बात कर रहे हैं या कौन वैक्स की बात कर रहे हैं। तो इस सबसे पहले आपको किसको देखना है? पॉलिश सरफेस देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का मिरर है। अब सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, वी नो वेरी वेल कि एवरी मिरर, यानी यहाँ जो स्पेरिकल मिरर की जो अपन बात कर रहे हैं, स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्पेयर। ठीक है, अगर स्पेयर है, होलो स्पेयर है, तो उसका कोई ना कोई उसका सेंटर है। अगर सेंटर उसमें है तो उसकी सरफेस से सेंटर की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो वी कैन डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू दैट इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर। ठीक है, सिंपल। जो भी आपका जैसे मिरर, स्पेरिकल मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्व, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ ए होलो स्पेयर ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। जिसमें जिसका पार्ट है कौन? वो मिरर। जैसे यहां पर कॉनकेव मिरर इस स्पेयर का पार्ट है। जैसे ये तो कट कर दिया, जैसे इसको मैंने डैश डैश दिखाया था, मतलब जब इसको हम इनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, तो ये एक स्पेयर की शेप लेगा। तो इस पूरे स्पेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी टाइप का जैसे यहाँ इस मिरर की बात करें तो यहाँ पर भी ये भी एक स्पेयर का पार्ट है। स्पेयर का पार्ट है तो इस स्पेयर का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर of the hollow sphere of a glass of which the mirror is the part। जिसका वो पार्ट है, वो मिरर, वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
तो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, तो ये इसका सरफेस होगी। तो इस सेंटर से सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। तो यहाँ पर ये कॉनकेव का पार्ट हो गया, और ये आपका बी वाला जो डायग्राम है ये कॉन्वेक्स हो गया। व्हाई? बिकॉज द पॉलिश्ड सरफेस इज ए concave part on a concave part, and this reflecting surface is a bulge surface, is the part of bulge surface पे इस पे रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट हो रहा है, और यहाँ पर कॉनकेव वाले पार्ट पे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और पॉलिश्ड सरफेस हो रही है आपकी बल्ज वाले पार्ट पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम क्लियर है। रेडियस ऑफ आपका कर्वेचर ये भी क्लियर है। अब इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर बिटवीन, ये हो गया वर्ड। तो ये आपकी जो भी डिस्टेंस आएगी वो आपकी रेडियस ऑफ आपकी कर्वेचर या उस स्फीयर की पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना एक और दो तीन अपनी डेफिनेशंस है। तो फर्स्ट आप लिख लीजिए, डायग्राम यही रहेंगे, सेकंड में और दो तीन जो भी है अपनी कोर्स में वो लिख देते हैं और उसको डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड अपने मिरर से संबंधित डेफिनेशन है पोल। पोल वर्ड याद रखिए इसको, ये डेफिनेशन 100% आपको याद रखनी है, क्योंकि जब मैं आपके रे डायग्राम बनेंगे मिरर और लेंस के, तो वहां में बार बार आपको पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड आपकी फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, वो ये सब याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट अपना स्टार्ट कर लेते हैं मिरर का। व्हाट इज द पोल ऑफ मिरर? द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब इसमें आपको उस स्पेयर की बात नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे मैं इसको इस डैश लाइन को बिल्कुल गायब कर देता हूं तो मेरा मिरर वाला पार्ट ये रह जाता है, एम से एम डैश तक ये मिरर वाला पार्ट है। ये तो इसको अपने एक इमेजिनरी बनाया कि ये एक स्पेयर का पार्ट है। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूं तो ये भी एक मिरर की तो साइज शेप ये रह गई। ठीक है, ये तो हमने एक उसको इमेजिनरी बनाया उसको सेंटर को डिफाइन करने के लिए। तो पोल, द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, जो टोटल मिरर की साइज है उसका जो सेंटर होगा वो होगा उसका पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। तो पोल इज ऑलवेज ऑन मिरर, ये कंप्लीट आप याद रखिए। ठीक है, सेकेंड थर्ड देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द center of curvature and the pole of the spherical mirror is called its principal axis। एक ऐसी लाइन है ना जो कहां से किस किस को कनेक्ट करे, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाकर जो स्ट्रेट लाइन निकलती है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा आप इसको आंसर करिए, क्योंकि ये जो लाइन आपके मिरर के मिडिल पॉइंट से निकल रही है, पोल से होके जा रही है, तो ये क्या हो रही है? बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी मिरर। यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये पोल हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई सी, तो ये इसके साथ एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा? तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आ जाए तो इस डायग्राम को याद रखिए कि सर ने उस दिन पढ़ाया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के बीच में जो डायग्राम एंगल होता है वो ऑलवेज भी 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर टू दी मिरर। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिए कि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी मिरर के 90 डिग्री एंगल पर पोल से होकर एक स्ट्रेट लाइन निकलती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट अपनी इसी से रिलेटेड, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर क्या हो गई? एक्स, सेंटर सी, पी और वाई ऐसे होकर निकली। तो अब इनको हमने डिफाइन कर ही लिया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर भी एक्स वाई एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये हमेशा ऑलवेज भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दी मिरर। तो ये भी आप ध्यान रखिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले कि
pole lies on always on mirror center point. ओके, नेक्स्ट अपनी फोकल प्रिंसिपल फोकस। तो अब प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे होगा कि द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट कहां पर होगा हमेशा, फोकस पॉइंट always lies on principal axis where all the parallel light rays या maybe say incident rays actually meet, जहां वास्तव में मिलती है, और appear to meet after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कन्वर्ज होती होगी या वहां से मिलती हुई आपको ऐसा appear to meet यानी मिलती हुई ऐसी आभास होता है यानी, ठीक है। तो इसको हमें इस डायग्राम में, जैसे ये मेरा मिरर है, कॉनकेव मिरर बनाना है मेरे को, तो बैक साइड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉली सरफेस रखनी पड़ेगी, और ये आपका पोल हो गया, ये सेंटर सी। अब जैसे लाइट रेज आ रही है आपकी, तो ये आपकी यहां पर इस पर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ रही है और सब पैरेलल आ रही है। जब रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट actually we meet on a point lies on principal axis, okay, that is called focus point। तो यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया आपका पॉइंट, इस दैट इज कॉल्ड फोकस। एफ से भी लिख सकते हैं इसको, तो या स्मॉल एफ से भी कर सकते हैं। तो यहां पर कॉनकेव में तो क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन क्लियर हो रही है, एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक्चुअली मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, एक्चुअली मीट। ठीक है, अब सेकंड में एक डायग्राम बना दो, इसको आप समझते रहना। सेकंड वाला जैसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर आपका बना लेते हैं हम, तो यहां पर ये शेप बन गया, ये इसकी आपकी पॉलिश सरफेस हो गया, और ये आपका इसका जैसे पोल मिल गया, तो ये आपकी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यानी ये सेंटर सी, और ये एक्स वाई जो हमने पहले पढ़ी थी, इस डायग्राम को आप चेक करते रहिए। अब जैसे इसकी पॉलिश सरफेस तो ये हो गई, और आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी, तो यहां से लाइट रेज जैसे आई और किस पर आके रिफ्लेक्ट हुई, कॉन्वेक्स शेप यानी बल्ज्ड शेप पर जाके रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्ट पहले तो सभी ऑलवेज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, बट नाउ आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट, appear टू मीट, यानी ये जैसे रिफ्लेक्शन हुई तो ये इस डायरेक्शन में निकली, फिर ये इस डायरेक्शन में निकली, ये इसमें बैक साइड तो जा ही नहीं सकेगी, तो ये जैसे इधर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्शन। बट जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो ये एक पॉइंट पर आपको appear टू मीट यानी मिलती हुई प्रतीत होगी। appear टू मीट, ये पोजीशन आपकी है। देखो डायरेक्शन बताना बहुत ही जरूरी है, जब भी आप रिफ्लेक्शन की जो भी आप स्टडी करेंगे, डायग्राम कोई भी डायग्राम जब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा तो वहां पर आपको इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टिंग रेज की डायरेक्शन, जैसे ये सब पैरेलल आई और यहाँ से वापस रिफ्लेक्टिंग के बाद इनकी डायरेक्शन ये चेंज हुई, तो इसको आप जरूर डायग्राम में शो करें, नहीं तो आपके वहां पर वो है। तो इस पॉइंट पे जैसे ये मिली एफ, ठीक है, तो appear टू मीट यहां पर आपको मिल तो नहीं क्योंकि बैक साइड में है मिरर के, लेकिन वहां पर आपको ऐसा जो इमेज बनेगी वो वहां दिखेगी, तो वहां आपको ऐसा लगेगा कि ये वहां मिल रही है बैक साइड में, जबकि बैक में आप करोगे तो वहां कुछ नजर नहीं आएगा। तो appear टू मीट, दिस पोजिशन इज कॉल्ड appear टू मीट
आफ्टर रिफ्लेक्शन. दिस इज डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, appear to meet after reflection, और कॉनकेव में क्या होता है, लाइट रेज एक्चुअली मीट. तो अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉली सरफेस, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर. तो यहाँ पर सेंटर ऑफ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. और यहाँ पर जब आप बात करेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज लाइन ऑन इन फ्रंट ऑफ आपके मिरर. ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर केस किस में होगा, कॉन्वेक्स में. और फोकस पॉइंट फ्रंट ऑफ द मिरर कब होगा, कॉनकेव मिरर में. तो ये भी ध्यान रखिए कि फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इन concave mirror's case the focus point of a mirror is behind the mirror and lies on principal axis. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस भी आप अगर करना चाहें इसमें क्लासिफिकेशन तो इसको हम कर सकते हैं, और इस तरीके से समझते जाइए. और इस प्रिंसिपल एक्सिस को कंप्लीट हमने कर दिया. तो सेंटर कंप्लीट हो चुका है, व्हाट इज पोल कंप्लीट है, फोकस पॉइंट कंप्लीट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल कंप्लीट है. और मिरर के बारे में आपको पता है, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन पता है, कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन पता है, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन आपको एकदम कंप्लीट हो गई है. एक लास्ट और अपन इसको कर लेते हैं, एक डेफिनेशन और है जिसको हम इस डायग्राम से ही हम समझ लेते हैं. फोकल लेंथ. नेक्स्ट अपना टॉपिक जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की आपको डेफिनेशन बहुत इजी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट. जैसे मेरा इस कॉनकेव में ये पॉइंट है और कॉन्वेक्स में ये है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, यहां मैं इसको कर दूं तो ये हो गई. ऑलवेज भी इसका एक फॉर्मूला है, इसको स्मॉल एफ से लिखेंगे, मैंने थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गई, जैसे एफ कैपिटल कर दिया था, तो वहां प्रिंसिपल फोकस के लिए कैपिटल एफ सिंबल यूज होगा और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ यूज होगा. और ये रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है कि एक मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द focal length of that mirror is 10 upon 2 or 5. So this is the focal length, the distance between the pole and the focus. ये आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी that is called focal length, means small f. और इसका एक रिलेशन बिटवीन radius of curvature and focal length is f equal to r upon, always be r upon 2. Thank you for watching. I really appreciate your time.